फॉर्मूला देखिए, बड़ा यूजफुल फॉर्मूला, लिमिट फाइंड करने में खूब यूज होता है इसका। लिमिट x अप्रोचिंग टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n ओवर x, ये लिमिट होता है इन a रेज टू n माइनस x रेज टू n माइनस a रेज टू n ओवर x माइनस a। जब भी ऐसा फॉर्म दिखे x रेज टू n माइनस a रेज टू n ओवर x माइनस a, प्रोवाइडेड लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a, मतलब ये 0/0 फॉर्म होना चाहिए। अगर x को a रखें तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 बनने चाहिए। तो आप लिमिट स्ट्रेट अवे लिख दोगे n टाइम्स a रेज टू n माइनस 1, और ये ऑलवेज वैलिड है। n चाहे कोई भी रियल नंबर, जो पावर है n वो एनी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो जाएगी। बहुत सिंपल सी फॉर्म है, जो न्यूमरेटर पे वही डिनोमिनेटर पे होना चाहिए। सिर्फ पावर न्यूमरेटर पे x रेज टू n माइनस a रेज टू n है, डिनोमिनेटर पे बिना पावर के x माइनस a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n ओवर x माइनस a। आप लिख दें इसे n टाइम्स a रेज टू n माइनस a। अगर इसका रेसिप्रोकल है सपोज, तो लिमिट भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर n टाइम्स a रेज टू n माइनस 1। जैसे लिखे क्वेश्चन, कुछ बोलना है? बता देता हूँ। ऐसे लिमिट आपके 12th का पार्ट है नहीं, तो प्रूफ कोई पूछने वाला नहीं। जो प्रूफ तो स्कूल वाले ही पूछते, स्कूल में लिमिट्स नहीं आएगा आपका, क्वांटिटी से 12th का सिलेबस। 12th में लिमिट्स नहीं है आपके, फिर भी देख लीजिए प्रूफ आया कैसे। क्या प्रूफ करना आपको? x रेज टू n माइनस a रेज टू n ओवर x माइनस a की लिमिट होगी n टाइम्स a रेज टू n माइनस 1। अगर हम इसमें x माइनस a को h, जो डिनोमिनेटर में x माइनस है उसको अगर h बोल दें, या दूसरे तरीके से लिखें तो हमने x की जगह पे क्या रख दिया, a प्लस h। बड़ा क्लियर है, ध्यान दो इधर, वरीन इधर देखो। बड़ा क्लियर है कि जब x a को अप्रोच करेगा देन h 0 को अप्रोच करेगा। वेल अगर x की वैल्यू a है तो h की वैल्यू 0 है। ये तो बड़ा क्लियर है कि अगर x को a रखेंगे तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी व्हेन x इज अप्रोचिंग टू a, h इज अप्रोचिंग टू 0। जैसे जैसे x a के क्लोज होगा h 0 के क्लोज। अब आते हैं अपने लिमिट पे, जो मुझे फाइंड करना है। क्या लिमिट? लिमिट है x अप्रोचिंग टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n ओवर x। क्या कर देंगे इसमें x की जगह पे रख देंगे a प्लस h, x आपने बोला हुआ है a प्लस h को, और लिमिट की जगह पे कर देंगे h अप्रोचिंग टू 0, क्योंकि जब x a है तो h 0। तो लिमिट को कर दो h अप्रोचिंग टू 0, x को आपने लिख दिया a प्लस h रेज टू n माइनस, जहां जहां पे x था उसको a प्लस h लिखा गया, और x चूंकि हट गया, h आ गया, तो लिमिट हो गया h अप्रोचिंग टू 0। ये a खत्म हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। अगर न्यूमरेटर से a रेज टू n बाहर निकाल दो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है a प्लस h रेज टू n ओवर a रेज टू n माइनस 1 ओवर h। लिख सकते हैं a रेज टू n, इसमें से कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने का मतलब है कि दोनों को a रेज टू n से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया a प्लस h रेज टू n ओवर a रेज टू n, और ये माइनस, बोलो ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा। जब अब ये हो गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, a रेज टू n ओवर h, और ये हो गया 1 प्लस h ओवर होल रेज टू n माइनस 1। ये a रेज टू n ओवर h, ये अलग लिख दिया मैंने, a रेज टू n ओवर h, और ये जो a प्लस h ओवर a, इसको होल रेज टू n एक साथ लिख सकते थे, क्योंकि ऊपर भी पावर n है, नीचे भी n है, तो a प्लस h ओवर a होल रेज टू n, और a प्लस h ओवर a होल रेज टू n को ये लिखा जा सकता है 1 प्लस h ओवर a होल रेज टू n। बोलो सही है? बोल भी दो।
और अब इसे बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे। इसको पढ़ लो 1 प्लस एक्स रेज टू एन। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ। याद है बाइनोमियल एक्सपेंशन? नहीं याद है तो यहां देखिए 1 प्लस एक्स रेज टू एन का अगर आपको एक्सपेंशन करना हो 1 प्लस एक्स रेज टू एन, एन कोई भी रियल नंबर है, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख रहे हैं जब पावर एनी रियल नंबर हो तो क्या होता है एक्सपेंशन? 1 प्लस एन एक्स देन एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n into n minus 1 into n minus 2 by 3 factorial x cube, और इस तरह से ये इंफिनिटी तक होता है। 1 प्लस एक्स रेज टू एन की एक्सपेंशन करनी हो, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो लिखते हो 1 प्लस एन एक्स देन एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऊपर एक एक फैक्टर बढ़ता जाएगा, नीचे फैक्टोरियल बढ़ता जाएगा, एक्स का पावर एक एक बढ़ता जाएगा। तो एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। अगले में चले गए तो हो गया एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। अगर अगला टर्म लिखें इसके आगे वाला तो क्या आएगा? एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 बाई 4 फैक्टोरियल एक्स 4। इस तरह से ये इन्फिनिटी तक होगा। तो अगर हम इसी एक्सपेंशन को यहाँ पे लगा दें तो ये तो साफ दिख रहा है, दूसरी फॉर्म में बना हुआ है ये 1 प्लस एक्स रेज टू एन। इसको पढ़ लो, एक्स एच बाई ए को एक्स पढ़ लो। तो 1 प्लस एक्स रेज टू एन का एक्सपेंशन लगा दो, क्या बनेगा? भी लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, ध्यान दीजिएगा ए रेज टू एन ओवर एच। एक्सपेंशन लगा रहा हूं 1 प्लस एक्स रेज टू एन का, तो क्या लिखते हैं? 1 प्लस एन एक्स, एक्स की जगह पे इसमें एच बाई ए एक्स स्क्वायर, तो हो गया एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देन n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल क्यूब, जो हो गया एच क्यूब बाई ए क्यूब। और इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जाता है। और एक माइनस 1 हमारे पास पहले से है या नहीं, लास्ट में। तो ये 1 और ये 1 खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस 1 भी लास्ट में, तो वो माइनस 1 लिख दिया लास्ट में, तो ये वाला 1 खत्म हो गया। और अब आप देखो तो ब्रैकेट के अंदर से हम कॉमन निकाल सकते हैं इसको, एन एच बाई ए को। एन एच बाई ए सभी में, हर एक टर्म में, तो एन एच बाई ए कॉमन निकाल दो। तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 ए रेज टू एन ओवर एच, कॉमन ले लिया आपने, क्या? एन एच बाई ए। हर एक टर्म में एन एच बाई ए कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा। देन हो गया n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल h बाई ए, देन n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एंड दिस गोज टू इन्फिनिटी। ये वाला h कैंसिल हो गया, बोलो सही है? बना के आपके पास n न्यूमरेटर पे a रेज टू n है और एक a डिनोमिनेटर पे भी है, तो n a रेज टू n माइनस 1, और जब h को 0 रखेंगे तो अंदर वाले सारे टर्म अब 0 हो जाएंगे, क्योंकि अंदर सारे टर्म में h है, तो जब h को 0 रखेंगे तो सारे के सारे टर्म 0 होंगे। तो बचा क्या आपके पास? n a n माइनस 1, ये n a रेज टू n ओवर a, ये हो गया n a रेज टू n माइनस 1। h अप्रोचिंग टू 0 है, तो h को 0 रखा जाए तो सभी में h है आगे, तो आगे वाले तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये बच जाएगा, तो n a n माइनस। ठीक, बट फॉर्मूला दिमाग में बिठा लीजिए, काफी यूजफुल फॉर्मूला, बहुत सारे प्रॉब्लम में भी हम देखेंगे इसको यूज करने वाले। कभी भी ऐसा दिखे x रेज टू n माइनस a रेज टू n ओवर x माइनस a, जो न्यूमरेटर पे वही डिनोमिनेटर पे बिना पावर के, एक पे पावर है एक पे नहीं है, तो आप और x अप्रोचिंग टू a हो, मतलब 0 बाई 0 का फॉर्म बनना चाहिए। जरूर चेक कर लें कि ये तभी वैलिड है जब फॉर्म 0 ओवर 0 का होता है, यानी अगर x को a रखें तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 बनने चाहिए। तो आप लिमिट लिख दोगे n टाइम्स a रेज टू n माइनस 1। लिखिए क्वेश्चन के, लिमिट x approaching to -3
x रेज टू 5 प्लस 243 ओवर x प्लस 3। हो गया। क्या लिखोगे इसे? लिमिट x रेज टू 5 प्लस 243 को हम लिख सकते हैं माइनस 3 रेज टू 5 और नीचे x माइनस 3 लिख सकते हैं इसे। तो फॉर्मूला बन गया ये x रेज टू n माइनस a रेज टू n x माइनस n की जगह पे 5 है, a की जगह पे माइनस 3 है। x रेज टू n माइनस a रेज टू n x माइनस। तो लिमिट लिखोगे n टाइम्स a रेज टू n माइनस 2 80 40। नेक्स्ट लिमिट x approaching to 1 x minus 1 over cube root of x minus 1। इसको आप लिख सकते हो, ध्यान दोगे जरूर। x approaching x माइनस 1 ओवर क्यूब रूट ऑफ x का मतलब हो गया x रेज टू 1/3। 1 को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रेज टू 1/3। तो ये उसी फॉर्म में है, x माइनस है और नीचे x रेज टू n माइनस है, रेसिप्रोकल है। अगर ऊपर x रेज टू n माइनस a रेज टू n नीचे x माइनस a हो तब तो n माइनस 1। ये उल्टा है, ऊपर x माइनस है नीचे x रेज टू n माइनस है। तो लिमिट को भी रेसिप्रोकल लिखोगे, यानी क्या लिखोगे 1 ओवर n माइनस 1। तो ये हो गया 1 ओवर n माइनस 1। n की जगह पे 1/3 है, a की जगह पे 1 है, तो 1 ओवर n माइनस 1। अल्टीमेटली ये 3 बनेगा। 1 का पावर तो कुछ भी रख दो वो 1 ही बना रहेगा। नेक्स्ट लिमिट x approaching to minus 2 x raised to 9 plus 512 x raised to 7 plus 128। हो गया। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस x रेज टू 9, 512 का मतलब हो गया माइनस 2 रेज टू 9, x रेज टू 7 128 माइनस 2 रेज टू 7। बोलो ठीक है। और अब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट, क्योंकि न्यूमरेटर पे आप देख रहे हैं x रेज टू 9 माइनस 2 रेज टू 9 है, तो इसको डिवाइड कर दिया x माइनस, ताकि फॉर्मूला बन जाए x रेज टू n माइनस a रेज टू n x माइनस। ऐसे ही डिनोमिनेटर पे भी x रेज टू 7 माइनस 7 है, तो इसको डिवाइड कर दिया x माइनस, होगा ना ये। जब भी x रेज टू n माइनस a रेज टू n दिख रहा हो तो उसको x माइनस a से डिवाइड कर दो, ताकि फॉर्मूला बन जाएगा x रेज टू n माइनस a रेज टू n x माइनस। और चूंकि आपने न्यूमरेटर पे भी डिवाइड किया x प्लस 2 से डिनोमिनेटर पे भी, तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, यहाँ भी डिवाइड किया हुआ है यहाँ भी डिवाइड किया, तो अल्टीमेटली ये सेम है। फॉर्मूला लगाओ एक न्यूमरेटर पे और एक डिनोमिनेटर पे। एक फॉर्मूला यहाँ लगा पे, दूसरा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर वाले पे जब लगाएंगे x रेज टू n माइनस a रेज टू n x माइनस n माइनस 1, तो इसका लिमिट हो गया 9 टाइम्स माइनस 2 रेज टू 9, और डिनोमिनेटर पे लिमिट हो गया 7 टाइम्स माइनस 2 रेज टू
तो अल्टीमेटली ये है 9/7, ऊपर -2 का पावर 8 और नीचे 6, तो बच जाएगा 4। बोलो सही है। तो लिमिट है 36/7। नेक्स्ट, क्यों बस तभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ। लिखो लिखो लास्ट क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, तो आसान सा देखो, x अप्रोचिंग टू 0, 5th रूट ऑफ 1 + 2x - 1 over x। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, ध्यान दोगे जब 1 + 2x raised to 5, इनफैक्ट raised to 1/5। 1 को हम लिख सकते हैं 1 raised to डिनोमिनेटर में x। बोलो ठीक है ये। उसको थोड़ी देर के लिए 1 + 2x को माइंड में x पढ़ लो, तो ये x raised to n - a raised to, अगर माइंड में नहीं पढ़ना चाहते तो लिख ही दो 1 + 2x को हम सपोज कैपिटल x कह देते हैं कि 1 + 2x जो है कैपिटल x है। तो ये क्या बन गया, लिमिट कैपिटल X raised to 1/5 - 1 raised to ठीक है। इसको देखो, क्योंकि ऊपर आपको 1 + 2x raised to 1/5 - 1 raised to 1/5 दिखा रहा है, तो जो न्यूमरेटर पे होता है वही आपको डिनोमिनेटर पे लिखना होता है बिना पावर के, पावर हटाकर। तो ऊपर आपको दिख रहा है ये है x raised to n, इसको x पढ़ लो अगर थोड़ी देर के लिए, 1 + 2x को x पढ़ लो, तो ये x raised to n - a raised to n, और जब भी x raised to n - a raised to n दिखे, जो न्यूमरेटर पे दिख रहा है उसी को डिनोमिनेटर पे कॉपी कर देते हैं, सिर्फ पावर हटा देते हैं। पावर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 + 2x - बन जाएगा। इफेक्टिवली हमने डिनोमिनेटर पे क्या लिख दिया, ये है कि एक्चुअल में 2x है, हमारे पास तो सिर्फ x ही था, हमने लिख दिया 2x, 2 एक्स्ट्रा लिख दिया, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। बोलो सही है ये। और अब अगर हम 1 + 2x को कैपिटल X बोलते हैं, कैपिटल X किसको बोल रहे हैं, 1 + 2x को, तो जब स्मॉल x की वैल्यू 0 होगी तो कैपिटल X की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि स्मॉल x 0 को अप्रोच कर रहा है तो कैपिटल X 1 को अप्रोच करेगा। तब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट कैपिटल X अप्रोचिंग टू 1, x raised to 1/5 - 1 raised to 1/5 x - 1 into 2। बोलो सही है, बोल दो। इसको आपने कैपिटल X बोल दिया, तो ये हो गया x raised to 1/5 - 1 raised to 1/5 x - 1, और ये दिख ही रहा है कि जब स्मॉल x 0 होगा तो कैपिटल X 1 होगा, तो इसलिए कैपिटल X की जो लिमिट हो गई वो अप्रोचिंग टू 1 होगी। और अब ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला हो गया, x raised to n - a raised to n x - a, यानी n - 1। तो ये लिमिट हो गया 1/5 1 raised to 1/5 माइनस, और एक 2 पहले से, तो आंसर हो गया 2/। बोलो क्वेश्चन किए थे इसका, नेक्स्ट लिखेंगे लिमिट x approaching to 1 3x - 1 raised to 7 - 128 over x - 1।
देखो आप इसे अरेंज करो x रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन के फॉर्म में, तो ये 3x माइनस 1 रेज टू 7 है, और 128 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू 7। तो अब आप इसको पढ़ सकते हैं x रेज टू एन माइनस ए रेज टू 3x माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए x पढ़ लो माइंड में, तो ये x रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन, और जब भी x रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन दिख रहा है तो उसके डिनोमिनेटर में इसी को कॉपी कर देते हैं, सिर्फ पावर हटाकर 7 हटाकर इसी को डिनोमिनेटर में लिख दो, तो क्या बनेगा 3x माइनस 1 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में इफेक्टिवली आपने क्या लिखा है 3x माइनस 3, यानी 3 टाइम्स x माइनस 1 लिखा है। 3x माइनस 3 एक्चुअली में क्या हो गया 3 टाइम्स x माइनस 1 था, सिर्फ x माइनस 1 आपने लिख दिया 3 टाइम्स x माइनस 1, 3 एक्स्ट्रा लिख दिया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों सेम है, जो ऊपर लिखा हुआ वही नीचे लिखा हुआ है, सिर्फ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया गया, क्योंकि नीचे बनेगा 3x माइनस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 वही चीज़ हो जाएगी। बोलो सही है। और अब आप इसको पढ़ सकते हो, इसको x पढ़ लो 3x माइनस 1, माइंड में आप इसको x पढ़ लो, तो ये x रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन ओवर x माइनस, और ये चेक कर लो कि ये 0/0 का फॉर्म होना चाहिए। जैसे x को 1 रखेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 बनेगा, क्योंकि x को 1 रखेंगे तो ये 2 बनेगा, तो 2 रेज टू 7 ये भी 2 रेज टू। तो जब भी ऐसा हो जाए x रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन x माइनस ए, आप स्ट्रेट अवे लिख दो n a n माइनस 1, तो क्या लिखेंगे इसे 7 टाइम्स 2 रेज टू 7 माइनस 1 n a n माइनस, और एक 3 पहले से तो इंटू 3, तो हो गया ये 21 इंटू 64, ये आंसर बन जाएगा जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट x approaching to 3 cube root of 3x minus 1 minus 2 over x square minus 4x plus 3। फिर से देखो आप इसे वैसे ही अरेंज करते, तो ये लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 1, ये लिखा जा सकता है 3x माइनस 1 रेज टू 1/3। अगर x को 3 रखो इसमें तो ये एक्चुअल में बनेगा 8 रेज टू 1/3, तो 2 को वही लिखा जा सकता है 8 रेज टू 1/3। बोलो सही है। तो अब ये उस फॉर्म में है x रेज टू n माइनस ए रेज टू n। 3x माइनस 1 को अगर x पढ़ लो तो 3x माइनस 1 लिखा हुआ है, ब्रैकेट को अगर उसको x पढ़ लें तो ये x रेज टू n माइनस ए रेज टू n, और जब भी x रेज टू n माइनस ए रेज टू n है तो डिनोमिनेटर में इसी को कॉपी कर देते हैं, सिर्फ ब्रैकेट हटा देते हैं, तो 3x माइनस 1 माइनस 8 लिख दिया। बोलो ठीक है ये। और ये जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है ये इफेक्टिवली क्या लिखा है 3x माइनस 9, ये लिखा ना हमने, ये लिखा हमने 3x माइनस 9, ये था नहीं, अपनी तरफ से लिखा है, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। जो आपने डिनोमिनेटर में लिखा है उसी के साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये कैंसिल हो जाए, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास पहले से था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये तो अब आप ऐसे आपके पास दो लिमिट हो गया, एक तो ये हो गया, इसको पढ़ लो x रेज टू n माइनस a रेज टू n ओवर x माइनस a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n x, इसका लिमिट हो जाएगा n माइनस 1। बोलो ठीक है ये। तो अब ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, ये पहला वाला तो हो गया सिंपली n माइनस 1 यानी 1/3 8 रेज टू 1/3 में। जब बच गया दूसरा वाला उसमें से 3 ऊपर कॉमन ले लें तो x माइनस 3 और डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3, तो ये x माइनस 3 भी कैंसिल हो गया। बोलो सही है।
ये तो सीधा फॉर्मूला हो गया एन ए एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन एक्स माइनस एन ए एन माइनस एन वन बाई थ्री ए। वो फैक्टराइज हो गया, ऊपर 3 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस थ्री, नीचे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री भी कैंसिल हो गया। बना क्या फाइनली ये 1/3। 8 को आप लिख सकते हैं 2 रेस टू 3 रेस टू माइनस 2/3, और इसके अलावा x को 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3/2। बोलो ठीक है। ये 3 भी खत्म हो गया, यहाँ भी ये 3 खत्म हो गया, तो अल्टीमेट आंसर जो आ रहा है 1/8 आ रहा है। बोलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x approaching to 4. Two x minus 7 whole raised to 6 minus 1 divided by cube root of 3x minus 4 minus 2। ये अगेन वही चीज दिखाई दे रही है आपको, ध्यान से देखेंगे अगर तो x अप्रोचिंग टू 4, 2x माइनस 7 रेस टू 6, 1 को लिख दिया 1 रेस टू 6, तो ये उस फॉर्म में हो गया x रेस टू n माइनस a रेस टू n। यहाँ पे x में पढ़ रहा हूँ 2x माइनस 7 को, x रेस टू n माइनस a रेस टू n जब भी दिखे तो इसके डिनोमिनेटर में यही लिख देते हैं, सिर्फ पावर हटा देते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया 2x माइनस 7 माइनस 1, पावर हटाकर। नो इफेक्टिवली जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है वो लिखा है 2x माइनस 8, यानी 2 टाइम्स x माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये तो हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब आ जाओ डिनोमिनेटर वाले पार्ट में। क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 4 को लिख दिया 3x माइनस 4 रेस टू 1/3 माइनस 2 को लिख सकते हैं x रेस टू 1/3। तो अब ये हो गया x रेस टू n माइनस a रेस टू n। x पढ़ रहे हो आप 3x माइनस 4 को, तो इसके डिनोमिनेटर में यही लिख दोगे पावर हटाकर, यानी 3x माइनस 4 माइनस 8। ना इफेक्टिवली ये 3x माइनस 12 है, यानी 3 टाइम्स x माइनस 4 है। तो आपने इसी से मल्टीप्लाई किया। और अब ध्यान से देखें, जो ऊपर रहता है उसी से डिवाइड कर दो और फिर उसी के साथ साथ मल्टीप्लाई कर दो ताकि बैलेंस हो। फिर यहाँ पे जो था वही नीचे लिखा, पावर हटाकर और मल्टीप्लाई कर, तो फॉर्मूला बन जाता है x रेस टू n माइनस a रेस टू n x माइनस। तो यहाँ तो n a n माइनस 1 हो गया, n 6 और a 1, x रेस टू n माइनस a रेस टू n x माइनस, यहाँ भी n n माइनस 1 यानी 1/3, 8 रेस टू 1/3 माइनस 1, और ये x माइनस 4 तो वैसे ही कैंसिल हो जा रहा है। तो अब जब लिमिट लेंगे तो ऊपर हो गया n a n माइनस 1, यानी 6 टाइम्स 1 रेस टू 6 माइनस 1 इंटू 2 n a n माइनस 1 1/3 8 रेस टू 1/3 माइनस 1 इंटू 3। न्यूमरेटर पे हो गया 12, डिनोमिनेटर पे ये 3 कैंसिल हो गया। 8 को लिखोगे 2 रेस टू 3 रेस टू माइनस, ये भी अल्टीमेटली 48 बनेगा। बोलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात ना करें, लिखें लिमिट x approaching to 0 cube root of
27 minus 4x 27 plus 9x divided by देखो इधर, ध्यान दोगे जरूर, लिमिट एक्स अप्रोचिंग। ये तो क्लियर है कि x को 0 रखा जाए तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाएंगे। ये 27 माइनस 4x रेज टू 1 बाई 3 प्लस 9x रेज टू 1 बाई 3। आप चाहें तो इसको x रेज टू n माइनस a रेज टू n ही पढ़ लें, पहले वाले ब्रैकेट को x, दूसरे वाले ब्रैकेट को a, x रेज टू n माइनस, तो डिनोमिनेटर में यही लिख देंगे, सिर्फ पावर हटा, तो पावर हटा कर लिख दिया 27 माइनस 4x 27 प्लस 9x x रेज टू n माइनस a रेज टू n x माइनस a। नॉट डिनोमिनेटर इफेक्टिवली जो आपने लिखा है 27 तो खत्म हो रहा है, इफेक्टिवली आपने लिखा माइनस 13x, नीचे सिर्फ x था यानी आपने माइनस 13 एक्स्ट्रा लिख दिया, तो माइनस 13 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो सही है। ये एक्चुअल में माइनस 13x बन रहा है, आपके पास सिर्फ x था, इसको पढ़ लो x रेज टू n माइनस a रेज टू n x माइनस a, तो लिमिट लिख दोगे na n माइनस 1, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 na n माइनस 1 यानी 1/3 27 प्लस 9x रेज टू 1/3 माइनस 1 इंटू माइनस 13, बोलो सही है। na n माइनस 1, इसको a पढ़ रहे, इसको n, और अब जब इसमें x को 0 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, तो बनेगा कि आपके पास 1/3 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब रेज टू माइनस 2/3 इंटू माइनस 13, 3 खत्म हो गया, फाइनली ये बनेगा माइनस 13 ओवर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x approaching to 1 square root of 3x plus 1 minus cube root of 5x plus 3 divided by x minus 1। इसको करेंगे क्या, लिमिट x अप्रोचिंग टू, ये 3x प्लस 1 रेज टू हाफ, ठीक, और इसमें x को 1 रख के देख लें कि ये बन क्या रहा है, x को 1 रखेंगे तो ये बनेगा 4 रेज टू हाफ, तो x रेज टू n माइनस a रेज टू n बनाने के लिए इसमें से वही 4 रेज टू हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें जो इसकी वैल्यू बन रही है वही सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि 0/0 होना चाहिए तो डिफरेंस जो है वो 0 बनना चाहिए, तो x को 1 रखेंगे तो ये 4 रेज टू हाफ बनता, 4 रेज टू हाफ आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ना दूसरे वाले को देखो, 5x प्लस 3 रेज टू 1/3, x को 1 रखेंगे तो ये 8 रेज टू 1/3 बनेगा, तो 8 रेज टू 1/3 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई x। और देखो ऐसे लिखने से एक्चुअल में कोई चेंज भी नहीं हुआ, जो ये लिखा हुआ वही ये लिखा हुआ है, वो इसलिए कि 4 रेज टू हाफ की वैल्यू 2 है, 8 रेज टू 1/3 की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ पे -2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 इफेक्टिवली वैसे ही कैंसिल हो जा रहे हैं, तो बैलेंस हो जा रही है खुद ब खुद ही। तो आपको क्या करना है कि जो इसकी वैल्यू बन रही है वही सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, जिसकी वैल्यू बन रही है 4 रेज टू हाफ सब्ट्रैक्ट कर,
तो इसकी वैल्यू बन रही है 8⁻⁴ वैसे। और ऐसे करने से अब फायदा ये हो गया कि अब ये वैसा दिखने लगा x⁻n माइनस a⁻n। और जब भी ऐसा दिखे x⁻n माइनस a⁻n तो जो है उसी से डिवाइड कर देते हैं सिर्फ पावर हटाकर। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3x प्लस 1⁻½ माइनस 4⁻²। तो आप इसी से डिवाइड कर दो, पावर हटा दो, सिर्फ 3x प्लस 1 माइनस 4। और जो आपने डिवाइड किया 3x प्लस 1 माइनस 4 से, ये इफेक्टिवली क्या है 3x माइनस 3 है, यानी 3 टाइम्स x माइनस 1। ये तो था नहीं, आपने अपनी तरफ से डिवाइड किया। बोलो ठीक है, ये माइनस यहां जो वैसे 5x प्लस 3⁻⁴ माइनस 8⁻⁴ इसी से डिवाइड कर दिया 5x प्लस 3 माइनस 8 से। और जो ये आपने डिवाइड किया है ये इफेक्टिवली है कितना है, डिवाइड करके देखो तो जो नीचे लिखा आपने वो 5x माइनस 5 है, यानी 5 टाइम्स x माइनस 1। और डिनोमिनेटर में हमारे पास पहले से x माइनस 1। बोलो सही है। जिससे आप डिवाइड करते हो साथ के साथ उसी से मल्टीप्लाई करते हो। ये x⁻n माइनस a⁻n था, अपनी इसी से डिवाइड कर दिया सिर्फ पावर हटाकर। ये एक्चुअल में 3x माइनस 3 है तो वही मल्टीप्लाई कर दो। फिर जो ऊपर था वही नीचे लिख दिया पावर हटाकर। ये एक्चुअल में 5x माइनस 5 वो मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देख रहे हैं कि x माइनस 1 न्यूमरेटर से कॉमन लेकर डिनोमिनेटर वाला x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1 निकालो फिर यह खत्म हो गया डिनोमिनेटर। और अब फॉर्मूला लगा दो x⁻n माइनस a⁻n x माइनस है, यानी यहाँ पे n माइनस 1, फिर x⁻n माइनस a⁻n x माइनस है, यहाँ पे n माइनस 1। तो बनेगा क्या ये n माइनस 1 पहला वाला, तो हो गया हाफ 4⁻½ माइनस 1 इंटू 3। दूसरा वाला 1/3 8⁻⁴ माइनस 1 इंटू 5 n माइनस 1 हो क्या गया अभी 3/2। 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर ⁻² माइनस हाफ। 5/3 लिख सकते 2 क्यूब ⁻² माइनस 2/3। तो ये बनेगा 3/4 माइनस 5/12। डिनोमिनेटर में 12 9 माइनस 5 1/3 आंसर। बोलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x approaching to 3 square root of x plus 1 minus cube root of 3x minus 1 over 4th root of 5x plus 1 minus 5th root of 9x plus करेंगे सर। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सेम वही सेट करते जाओ। x⁻n माइनस a⁻n ओवर x माइनस। ध्यान से देखोगे तो समझो। लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 रूट x प्लस 1 है तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1⁻²। x को 3 रखेंगे तो ये 4⁻½ बनेगा, तो इसमें से आपने 4⁻² सब्ट्रैक्ट कर 1/3
3, x को 3 रखेंगे तो ये 8 रेज टू 1 बाई 3 होगा। 8 रेज टू 1 बाई 3 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5x प्लस 1 रेज टू 1 बाई 4, 3 रखने पे ये 16 रेज टू 9x प्लस 5 रेज टू 1 बाई 5, x को 3 रखने पे 32 रेज टू 1 बाई 5। जो वैल्यू बनती है वही सब्ट्रैक्ट कर लेना। और ऐसे लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये -4 रेज टू हाफ है, 2 है, वो भी 2 है, तो ये -2 प्लस 2 खत्म। ये इफेक्ट इसी तरह से यहाँ पे ये भी -2 है, वो +2। तो 4 जगह पे आपको सेम फॉर्मूला सेट करना है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n x माइनस a, इसको पढ़ लो x रेज टू n माइनस a रेज टू, ऐसे ही चारों में सेट करेंगे। तो लिखा जाए, ये बन गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 3। पहले इसको सेट कर रहे हैं, x प्लस 1 रेज टू हाफ 4 रेज टू हाफ, तो ये हो गया x रेज टू n माइनस a रेज टू n। इसी से डिवाइड कर दो, इसी से डिवाइड कर दो, x प्लस 1 माइनस 4। ना ये इफेक्टिवली x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जाओ, 3x माइनस 1 होल रेज टू 1 बाई 3, 8 रेज टू 1 बाई 3, इसी से डिवाइड करो, 3x माइनस 1 माइनस 8, ये इफेक्टिवली 3x माइनस 9 है, यानी 3 टाइम्स x माइनस 3। 5x प्लस 1 रेज टू 1 बाई 4 माइनस 16 रेज टू 1 बाई 4, इसी से डिवाइड कर दो, 5x प्लस 1 माइनस 16, ये बन रहा है 5x माइनस 15, यानी 5 टाइम्स। और लास्ट वाला हो गया 9x प्लस 5 रेज टू 1 बाई 5 माइनस 32 रेज टू 1 बाई 5, 9x प्लस 5 माइनस 32, ये हो जाएगा 9 टाइम्स x माइनस 3। x माइनस 3 तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन लेकर कैंसिल हो गया, सभी में x माइनस 3 है। और अब सभी में एक ही फॉर्मूला लगाना है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n x माइनस 8। पहला वाला हो गया na n माइनस 1 हाफ 4 रेज टू हाफ माइनस 1, देन 1 बाई 3 8 रेज टू 1 बाई 3 माइनस 1, इसके साथ 3 भी, 1 बाई 4 16 रेज टू 1 बाई 4 माइनस 1, इसके साथ 5 भी है, 1 बाई 5 32 रेज टू 1 बाई 5 माइनस 1, एंड देन इसके साथ 9 है। बोलो सही है? ये 3 खत्म हो गया। एक्चुअली न्यूमरेटर 0 बन जा रहा है, तो डिनोमिनेटर कुछ भी बन रहा हो, वैल्यू 0। न्यूमरेटर वाले दोनों जो टर्म बन रहे हैं वो 1/4 बन रहे हैं, तो इसलिए नेट वैल्यू 0।